अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मलिक मज़हर हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल पब्लिक पॉलिटिक्स। आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल हवाले से हैं। बहुत दिनों से ये चर्चा आप सुन रहे हैं। IMF से $1 अरब की किस्त लेने के लिए हुकूमत ने आवाम पर महंगे पेट्रोल डीज़ल का बोझ डाल दिया है, जैसे हर चीज़ महंगी होकर रहेगी। मुल्क में महंगाई का एक नया तूफ़ान आ गया है और अब दोबारा जब इस सियासी इंस्टेबिलिटी के बाद डॉलर की कीमत जो तकरीबन 228 तक चली गई है, तो इससे एक और नया तूफ़ान आने वाला है महंगाई का। इस सूरत में जो इस वक्त सूरत हाल सामने आई है, IMF ने एक नई शर्त रख दी है। पाकिस्तान सऊदी अरब से $4 अरब लेने का ख़्वाह है और IMF उस वक्त तक $1 अरब की किस्त जो पाकिस्तान ने तमाम शराइत मंजूर कर ली हैं, उसके बावजूद IMF पाकिस्तान को मुंतकिल करने का इरादा नहीं रखता, बल्कि उसने शर्त रख दी है। IMF ने मशरूत कर दिया है सऊदी अरब के $4 अरब की मुंतकिली से। IMF ने नए फंड जारी करने से कबल पाकिस्तान की माली मामलत के सऊदी वादे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया और वह सऊदी अरब से $4 अरब मुंतकिल होने का मुंतज़िर है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से बताया है कि IMF हुकाम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान की $4 अरब तक माली मामलत करे, ताकि कोई IMF के कर्जे के बाद इस्लामाबाद को किसी माली बहरान या किसी माली खला का सामना न करना पड़े। अच्छा, ये बात भी याद रहे कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि कर्ज़ की अदायगी और ज़र मदरा के ज़खायर बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को आइंदा माली साल में कम अज़ कम $41 अरब की ज़रूरत है। चंद रोज़ कबल उन्होंने कहा कि ज़र मदरा का खला रवां महीने में पुर हो जाएगा। दोस्त ममालिक से $4 अरब मिलने का इम्कान है, यानी कि एक दोस्त मुल्क से मौखर अदायगी पर $1 अरब 20 करोड़ का तेल मिलेगा और एक दोस्त मुल्क $1.5 से $2 अरब की सरमायाकारी स्टॉक मार्केट में करेगा। ये इनकी बात फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ये थोड़ा इन लोगों को तवक्को है और इसकी बातचीत इब्तदाई मरहले में है। एक दोस्त मुल्क से मौखर अदायगी पर गैस मिलने का इम्कान है। तो गैस तो हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान कतर से इंपोर्ट करता है, शायद वहाँ से $1 अरब की गैस 3 या 6 माह की मौखर अदायगी पर मिलने का इम्कान है। जबकि एक और दोस्त कुछ रकम, जिस तरह पहले सऊदी अरब ने हमारे बैंक में $2 अरब रखवा दिए थे, जो हम खर्च नहीं कर सकते थे, लेकिन वो हमारे डिपॉजिट करवा दिए थे। उन्होंने हमारे ज़र मदरा के ज़खायर को इनक्रीज़ करने के लिए वो $2 अरब रकम रखी गई थी। एक दोस्त मुल्क से मौखर अदायगी पर गैस मिलने का इम्कान है, जबकि एक और दोस्त मुल्क कुछ रकम डिपॉजिट करेगा। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये भी सामने आया है और मुबस्सिरीन को यकीन है कि IMF के $1 अरब 20 करोड़ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने से बचा लेंगे। ये हमारे माहिरीन को यकीन है, लेकिन IMF वाले इस बात पे यकीन नहीं कर रहे। उनका ख्याल है कि ये जो आप $1 अरब 20 करोड़ पाकिस्तान को जो डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हैं, ये काफ़ी नहीं है। जबकि पाकिस्तानी बॉन्ड्स के डूबने की वजह से आलमी मार्केटें नई हुकूमत के लिए महंगी होती जा रही हैं। इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि माली तौर पर इतने मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं कि आवाम पर महंगाई का बोझ बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है। और पहले की तरह, जिस तरह 2018 में नून लीग ने हुकूमत छोड़ी थी, तो ख़जाने में सिर्फ $12 अरब रह गए थे, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। अब भी इनका यही ख्याल है और यही कोशिश कर रहे हैं कि
जितना दिन इनकी हुकूमत है नून लीग की या PDM की, तो इनका ख्याल है इसको किसी तरीके से आगे हुकूमत को चलाएं और फिर वक्त गुजारने के लिए IMF से डील कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, दूसरे ममालिक से उधार पर तेल और कर्ज़े और उधार पर गैस ले रहे हैं, लेकिन कोई मुस्तकिल किस्म का बंदोबस्त ये नहीं कर रहे हैं। तो फिर आने वाली गवर्नमेंट के लिए आप यूँ समझें, नेक्स्ट गवर्नमेंट जिसका ज़्यादातर इम्कान इमरान खान की गवर्नमेंट आने का है, तो उसके लिए ये बारूदी सुरंगें बिछा के जाना चाहते हैं ताकि इमरान खान की गवर्नमेंट आए तो फिर वो 2-3 साल मुल्क को जिस तरह पहले 2018, 19, 20 ये 2 साल, बल्कि 18 के एंड में हुकूमत मिली थी इमरान खान को, 19 और 20 2 साल, और बीच में कोरोना आ गया। कोरोना की इतनी शदीद वबा आई जैसे दुनिया की बड़ी बड़ी मईशत डूब गई थी, और फिर इमरान खान को पूरे 3 साल लग गए मईशत ठीक करने में, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने में। और जैसे ही फिर मुल्क किसी सही सिमत में हमारी मईशत चलना शुरू हुई तो उधर से फिर इन लोगों ने, PDM ने और अमेरिकन साजिश से मिलकर हुकूमत को गिरा दिया और फिर मुल्क को एक नए गड्ढे में, नई मुसीबत में इन्होंने डाल दिया है। अब ना तो ये लोग हुकूमत छोड़ना चाहते हैं और ना ही ये लोग मुल्क को सही सिमत में ला सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो अपने आप को दावा करते थे तजर्बाकार होने का, तजर्बाकार होने से ज़्यादा ये लोग करप्ट हैं। तो कोई भी गैर मुल्क और ना ही कोई इदारा जिस तरह IMF है, हालांकि इनको 3 माह हो गए आए हुए, 3 माह से IMF के साथ ये मुआहदे कर रहे हैं, डीलें कर रहे हैं, उनकी तमाम शराइत मान रहे हैं, उसके बावजूद इनको एक किस्त भी नहीं मिल सकी है और ना ही इन लोगों पर कोई एतमाद कर रहा है, ना कोई मुल्क इनको कर्जा दे रहा है। सऊदी अरब के पास गए, ये दुबई गए, तुर्की गए, और आपको आपने सुना होगा कि वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए थे और कहा कि मैं उन दोस्तों के पास गया हूँ, उनसे मैंने कहा है कि मैं आपसे मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोगों ने हमें हमेशा खाली नहीं लौटाया और हमारी हमेशा मदद की है। जिस तरह माजी में आप हमारी मदद करते रहे हैं, तो इस बार भी हमारी मदद करते हैं। तो ये हालत है इन लोगों की, बेकारी बनकर जब बंदा किसी के पास जाता है